नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। भैया, हेड ऑपरेटर, असिस्टेंट ऑपरेटर, वर्कशॉप, अगर आपने इनमें फॉर्म डाला है तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि हेड ऑपरेटर कोर्ट केस कहाँ तक पहुँचा है। हेड ऑपरेटर कोर्ट केस में क्या अपडेट मिली है। ठीक है, अभी इसके बारे में विस्तार पूर्वक मैं एनालिसिस किया हूँ, वो बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करेंगे असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप की डीवीपीएसटी के होने के चांसेस कब तक बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सीआरएल जांच कहां तक पहुंची, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है कैंडिडेट्स के ऊपर, और यूपीपी री एग्जाम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारी असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप और हेड ऑपरेटर की भर्ती पर। यूपीपी री एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, सबके बारे में विस्तार पूर्वक मैं एनालिसिस किया हूँ, उसकी चर्चा भी करूँगा। ठीक है, इसलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तभी आपको संपूर्ण जानकारी क्लियरिटी से समझ में आ सकेगी। ठीक है, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट की बात करते हैं, हेड ऑपरेटर कोर्ट केस। देखिए, हेड ऑपरेटर कोर्ट केस जो चल रहा था, ये 16 अक्टूबर की इसकी सुनवाई में एक नई डेट मिली थी। एक नई डेट ये 6 नवंबर थी। 6 नवंबर 2024 को हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अगर हेड ऑपरेटर कोर्ट केस की सुनवाई जो 6 तारीख को होने वाली है, इस दिन कोई माननीय न्यायालय निर्णय पर पहुंच जाता है तब तो बहुत सही, और चांसेस हैं क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती इतनी खिंच चुकी है भैया, इतना समय हो चुका है और अभी इसमें कोर्ट केस चल रहा है। अगर जल्दी से जल्दी ये भर्ती नहीं निपटाएगी तो 2025 में जाने की संभावनाएं बन रही। तो इसीलिए उम्मीद करते हैं कि 6 नवंबर को ये जो कोर्ट केस की है हेड ऑपरेटर का, ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि 6 नवंबर को कोई निर्णय आ जाएगा माननीय न्यायालय की तरफ से कि हेड ऑपरेटर में डिग्री वाले एलिजिबल हैं या नहीं है। बस इतना ही निर्णय है। अगर इतना निर्णय आ जाता है तो ये जो भर्ती है अपनी, ये भर्ती आगे प्रक्रियाबद्ध तरीके से बढ़ने लगेगी भैया। फिर इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसकी डीवीपीएसटी की भी घोषणा हो जाएगी। देखते हैं 6 नवंबर को क्या होता है। जैसी भी अपडेट मिलेगी 6 तारीख को, मैं सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाकर आप सबके साथ साझा कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर दूसरे पर आते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप की डीवीपीएसटी कब तक हो सकती है। भैया देखिए, असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वाली भर्ती में कोई भी कोर्ट केस नहीं है। ठीक है, सीआरएल जांच चल रही थी तो सीआरएल जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कोर्ट केस है नहीं, तो ये तो भर्ती लटकेगी नहीं। ठीक है, जब असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप में कोई कोर्ट केस नहीं है तो इसकी जो डीवीपीएसटी जो है, यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ था, यूपीपी कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसके डीवीपीएसटी के होने के पहले ही इसकी डीवीपीएसटी हो जाएगी। देखिएगा आप, असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वालों की डीवीपीएसटी यूपीपी यानी कि कांस्टेबल भर्ती से पहले ही इसकी डीवीपीएसटी हो जाएगी। इसके 99% संभावना बन रही है। ठीक है दोस्तों, 99% चांसेस हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों की भर्ती यूपीपी री एग्जाम कांस्टेबल जो वाली जो भर्ती हुई थी, इसके पहले इसकी डीवीपीएसटी हो जाएगी। देखिएगा, आप देखिएगा। अब दोस्तों हम बात कर लें कि सीआरएल जांच। सीआरएल जांच से उन लोगों को डरने की ज़रूरत है जो संदिग्ध हैं, जिन्होंने ऑलरेडी कोई धांधलेबाजी की है इस एग्ज़ाम में। असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वाली जो भर्ती हुई थी, जो बच्चे जो भी स्टूडेंट इसमें धांधलेगिरी की है, उनको डरने की ज़रूरत है क्योंकि वो संदिग्ध हैं। वो सीआरएल जांच में पकड़े जाएंगे, वो बाहर करे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात कर लें कि सीआरएल जांच से क्या ऐसी संभावनाएं बन रही, क्या सेकेंड लिस्ट आएगी। देखिए दोस्तों, अगर ज़्यादा मात्रा में संदिग्ध पकड़े जाते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में संदिग्ध छात्र पकड़े जाते हैं, तब तो सेकेंड लिस्ट आने की चांसेस है। अगर बहुत कम मात्रा में संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो सेकेंड लिस्ट नहीं आएगी। अब जाहिर सी बात है, अगर बहुत कम मात्रा में संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो सेकेंड लिस्ट आने की कोई चांसेस ही नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में पकड़ रहे हैं संदिग्ध तो सेकेंड लिस्ट आएगी। अब देखिए दोस्तों, डरने की उनको ज़रूरत है जिन्होंने कोई घपला किया, कोई भी गलत कार्य किया है, वो डरे। जो कोई भी गलत कार्य, कोई भी गलत प्रक्रिया में संलिप्त नहीं है, उनको डरने की क्या जरूरत है। सीआरएल जांच करा लीजिए, जहाजों करा लीजिए, क्योंकि जिसने गलत नहीं किया वो तो नहीं डरेगा ना। तो जो गलत किए हैं वो ही सिर्फ सीआरएल जांच से डरे। ठीक है दोस्तों, सीआरएल जांच लगभग पूर्ण हो चुकी है। यूपीपी री एग्ज़ाम से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे ज़्यादा बच्चों के मन में जो ये खलबली मच रही है, क्योंकि यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ था, इसका आंसर की आ गई, फाइनल आंसर की आ गई, इसका रिजल्ट भी आने वाला 3rd वीक में आने वाला है, नवंबर में, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। अब जो ये रिजल्ट आने वाला है तो असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वाले और हेड ऑपरेटर वाले जो छात्र, उनके मन में ये टेंशन चल रही है, यार यूपीपी री एग्ज़ाम का डीवीपीएसटी पहले हो जाएगी, फिर इसकी ज्वाइनिंग वाइनिंग होगी, फिर उसके बाद अगर ये हमारी भर्ती गई तो बहुत लंबा खिंच जाएगी। देखिए दोस्तों, असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों की कंडीशन अलग है, हेड ऑपरेटर की कंडीशन अलग है। मैं सबको मैं एक एक बार से एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कि असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप
देखिए असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप वालों में कोई कोर्ट केस नहीं है, ठीक है। उसमें सीआरएल जांच चल रही थी, वो पूर्ण हो जाएगी, बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कोई ज़्यादा लंबा वो खींचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप की डीवीपीएसटी यूपीपी री एग्ज़ाम जो हुआ था, इसकी डीवीपीएसटी से पहले ही कराई जाएगी। 99% चांसेस हैं ये पहले कराई जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी ये भर्ती बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पुरानी है भैया। जनवरी 2022 की भर्ती है, ठीक है, और 2024 लास्ट चल रहा है। तो ये वाली भर्ती की डीवीपीएसटी तो असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप की डीवीपीएसटी तो 99% चांसेस हैं कि यूपीपी री एग्ज़ाम की डीवीपीएसटी से पहले होगी, ठीक है। तो इस पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखाई पड़ेगा, आप सबका देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस पर तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हेड ऑपरेटर, जो हेड ऑपरेटर की भर्ती है, उसमें यूपीपी री एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए हेड ऑपरेटर में 2 कंडीशंस हैं। अगर ये जो 6 नवंबर को कोर्ट केस की जो हियरिंग हो रही है, कोर्ट केस की हियरिंग में 6 नवंबर को माननीय न्यायालय कोई निर्णय पर पहुंच जाता है, कोई निर्णय दे देता है, तब तो ये जो ये यूपीपी री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट आने वाला है, इससे पहले कोई निर्णय आ जाएगा माननीय न्यायालय के द्वारा हेड ऑपरेटर में, तब तो बहुत सही है। जैसे निर्णय आ गया, मानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, फिर निर्णय आने के बाद तो यूपीपी एग्ज़ाम के रिजल्ट आने से पहले ही हेड ऑपरेटर का रिजल्ट आ जाएगा, तब तो बहुत सही है। जब इसका रिजल्ट पहले आ जाएगा तो इसकी भी डीवीपीएसटी असिस्टेंट ऑपरेटर वर्कशॉप वालों के साथ कराने जाने की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, ठीक है दोस्तों। तब तो बहुत सही है। अगर 6 नवंबर को माननीय न्यायालय कोई निर्णय पर नहीं पहुँच पाता है और उसके बाद यूपीपी री एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है ये भी जारी हो जाता है, तब तक इसका निर्णय नहीं आता है कि दोस्तों, तब तक कोई निर्णय नहीं आता है कि हेड ऑपरेटर में क्या हुआ। तब हेड ऑपरेटर की तो भर्ती फंसती नज़र आ रही भैया। तब हेड ऑपरेटर की भर्ती काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगी, क्योंकि री एग्ज़ाम की डीवीपीएसटी होगी, फिर इसमें ज्वाइनिंग प्रक्रिया बहुत ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तब तो हमारी हेड ऑपरेटर की भर्ती 2025 में जाती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं दोस्तों कि जो 6 नवंबर को कोर्ट केस की हेयरिंग होने वाली है, इसमें क्या निर्णय आता है। बस भगवान से ही प्रार्थना है कि निर्णय आ जाए यार, 6 नवंबर को कोई निर्णय आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब जैसा होता है मैं आपके सबके साथ वीडियो बना के साझा कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी सही लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। मैंने कोशिश की है मैं सटीक जानकारी आप सबके साथ साझा कर सकूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं वही कर रहा था। हाँ, जो गलतियाँ हुई हैं उनके लिए क्षमा कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी शुरुआत की है वीडियो की, ठीक है दोस्तों।